पासवान जी, आप था नहीं लेने दे रहे उनको। एक फौरी राहत कोर्ट से मिलती है कि दूसरा आप समन पर समन, समन पर समन। भाई जब कोर्ट कह चुका है जमानत पर हैं, क्यों इतने समन? वो तो कह रहे हमें पता भी नहीं है और आपका कोई काम नहीं है, आप रोज यही करते रहते हैं। उनको था तो लेने दीजिए थोड़ी सी। नहीं देखिए हिमानी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। हिमानी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है और सर्वोच्च न्यायालय मुझे लगता है कि देश में न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है, न्याय हो ये सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में 300 करोड़ से अधिक रुपयों का एक ट्रेल स्थापित हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय गलत है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं और ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और दुर्भाग्य कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस श्रृंखला को ज्वाइन किया है, जो समझते हैं कि हम देश के कानून, देश के संविधान से ऊपर हैं। ये ठीक नहीं है। हमारे कानून के नजरों में, हमारे संविधान के नजरों में ये स्पष्ट कहा गया है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून के, संविधान के नजरों और दृष्टि में सब नागरिक एक समान है। तो अपने आप को ये अपर पेडिस्टल क्यों देना, अपने आप को अपर प्लेटफॉर्म पे क्यों खड़ा रखना? ये ट्रेंड देश के लिए अच्छा नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको। तीसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी लोकप्रियता बहुत है। उन्होंने गुजरात में लिख करके दिया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, जमानत तक नहीं बची। यही स्थिति है उनकी। हाँ, जरूर आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, इसके लिए ये अच्छी बात है, आप सरकार चलाइए, लेकिन इसके साथ साथ कानून का सम्मान करना सीखिए। आईपीसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप लगातार समन को नजरअंदाज करेंगे तो ये एक ऑफेंस है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। आप जितना निरादर कर रहे हैं निवान जी, क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर बाकी गेस्ट का भी रुख करूंगी। जितना निरादर कर रहे हैं, जितना नाना नाना कर रहे हैं, उतना ही आप ऑफेंस मतलब बढ़ता जा रहा है। वो गुरु जी यहाँ पर ये कह रहे हैं। देखिए, अगर इनके हिसाब से चलें तो देश में सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए, बाकी सबको उठा के उन पे केस लगा के अंदर डाल दो। यही इनका तरीका। इनके समझ ये भी किस तरह की जिद है कि सही नहीं है, गैर कानूनी है, ये भी किस तरह की जिद है? जिद तो इसमें है ही नहीं। हम तो कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कोर्ट गए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप उनको बेल मिल गई। उसके बाद अगर इनके हिसाब से देश चलेगा तो जो भी इनके खिलाफ उठने वाली आवाज है, लेकिन ये तो नई कहानी है ना, ये तो नई कहानी है ममता जी। और ये बार बार ये जो जिद पाले हुए हैं, क्या इनको पता है कि भैया गिरफ्तार तो होना ही है, तो उससे पहले जितना टाइम बाय कर ले, जितना उसको भुना ले, जितना पॉलिटिकल माइलेज ले सके, बाकायदा रेफरेंडम करवाया है दिल्ली सरकार ने तो। जी हिमानी जी धन्यवाद। अभी दो विषय हैं। सबसे पहले मैं, जो मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि इन लोगों ने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, शराब का कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली है। अगर ये सत्य होता तो क्यूरेटिव पिटिशन अभी अभी मनीष सिसोदिया की खारिज करी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों करती? जमानत मिल जाती, पहली बात। दूसरी बात, आज सत्येंद्र जैन की भी जो जमानत याचिका है वो भी एससी ने खारिज कर दिया। आज उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बोल दिया। अगर नहीं हुए होते घोटाले तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा करती? इज दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? नहीं करती ना। सुप्रीम कोर्ट के पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तभी तो जमानत खारिज हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, हुआ है। दूसरी बात, जहां तक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, केजरीवाल जी को अभी जो बात चल रही है कि जमानत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से, मैं ये बात साफ कर देना चाहती हूं कि सम्मान का असम्मान वाला जो मामला है वो अभी भी चल रहा है। 1 अप्रैल को उसके ऊपर सुनवाई होगी। और अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर हैं, वो असल में उस जमानत के मायने पता है क्या है? उस जमानत के मायने हैं कि उनको नियमित पेशी से छूट मिली है। नियमित पेशी से छूट, बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्तिगत तौर पे आपको पेश एग्जैक्टली उनके वकील जाएंगे तो कोई जमानत वाली बात नहीं है। अब मैं आती हूं, ये जो घोटाला इन्होंने जल बोर्ड में किया है, जल बोर्ड में 2 कहानियां हैं। एक 450 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला जो 10 एसटीपीज के नाम पर हुआ। 10 एसटीपीज का इन्होंने ठेका दिया 2022 में। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक में अपग्रेडेशन होना था, दूसरे में क्षमता बढ़ाई जानी थी। दोनों को ठेके देने के लिए केवल 2 डीपीआर बनाई गई, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और उन 2 डीपीआर के आधार पर आपने 10 के 10 एसटीपी का ठेका दे दिया, जिनकी अपग्रेडेशन भी होनी है और जिनकी क्षमता भी बढ़नी है। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका अपग्रेडेशन होना है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता बढ़नी है उसकी कम होगी। तो आपने एक कॉस्ट लगा करके सारा ठेका दे दिया 450-500 करोड़ का, और वहां पर इतना बड़ा घोटाला आप कह रहे हैं कि उसी में खेल किया है, मतलब 2 जो कैटेगरी। एक और खेल है, वो है 38 करोड़ रुपए का खेल, जहां पर इनके
किया, जो चीफ इंजीनियर है जगदीश कुमार और ठेकेदार अनिल कुमार की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो रखी है। 38 करोड़ रुपए का इन्होंने एक ठेका दिया एक एनकेजी नामक कंपनी को, जो क्वालिफाई नहीं करती थी ये ठेका पाने के लिए, जाली दस्तावेज के आधार पर उसको दिया। हाँ। और एनकेजी ने भी उसको सबलेट कर दिया अनिल को। और उसके बाद पता चला कि 38 करोड़ का जो ठेका था ना हिमानी जी, उसमें से केवल 17 करोड़ की लागत लगाई गई। 21 करोड़ रुपए 21 करोड़ रुपए बोल करके वो गबन कर दिया। इस पर आऊंगी, लेकिन जरा एक क्विक रिएक्शन दुष्यंत सागर जी से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। दुष्यंत जी, आप किस तरह से देख रहे हो, क्योंकि आपके राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि एक बार सरकार बदलने दीजिए, क्या करने वाले हैं वो, ऐसा धमका रहे हैं क्या? सरकार बदलने दीजिए। जिस कंपनी की वर्थ 20 करोड़ है वो 200 करोड़ चंदा कैसे देती है? जिस कंपनी 300 करोड़ रुपए के सालाना घाटे में है, जो वो 350 करोड़ का चंदा कैसे देती है? इनकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो पीएमएलए कानून बनाया गया था, ये हवाला और टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आतंकवादी टाइप जो तत्व हैं उनके लिए बनाया गया था। ऐसा नहीं पता था, ये अवैध धन शोधन के लिए बना मामला था कि एक दिन हमारे देश के ईमानदार मुख्यमंत्रियों को इसमें फंसाने का काम किया जाएगा। इन लोगों की नीयत देख लीजिए। जिस व्यक्ति के मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, उनके विकास के मॉडल को, उनकी शिक्षा के मॉडल को, उनके स्वास्थ्य के मॉडल को, अगर आप उसको आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते तो रोज उनको सम्मन भेजिए। रोज ये लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अब तक ये बोलते रहते थे कि इनको अंदर कीजिए, इनको गिरफ्तार करिए, अब आज चूंकि साथ आ गए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, देश की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल इस देश के सर्वाधिक योग्य और शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और लोगों का प्रेम और आशीर्वाद उनके साथ है। और इंडिया अलायंस में जब से वो आए हैं तब से उनके उत्पीड़न का जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया गया है। निरंतर उनको उत्पीड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन विनीत जी, क्या देखें कि आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की गर्दन तक पहुंच गया है मुसीबत का ये पानी, मतलब एक खत्म। और ठीक मैं तो जानना चाह रही हूँ निवान जी से, बता दीजिए एक बार कि कितनी कहानियां हैं, कितने घोटाले हैं, एक के बाद एक रोज नए, मतलब दिल्ली में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है घोटाले ही हो रहे हैं। हिमाना जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्ट को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। बड़ी अजीब विडंबना है, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के जो पुल बांध रहे हैं यहाँ पे बड़ाई के अंदर। 20 दिसंबर 2018 को दिल्ली की असेंबली में एक पारित हुआ था, उन्होंने क्या पारित किया था 20 दिसंबर 2018 को, कि राजीव गांधी का भारत रत्न जो है वो वापस लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि वो जो थे उनके कारण सिख नरसंहार हुआ। जिन्होंने राजीव गांधी, जेडीयू ने बीजेपी के लिए क्या कहा, बोलता हूं, आपको भी बता दीजिए। एक बार से कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। फिर बिहार एनडीए में सीट फॉर्मूला, सर टीडीपी ने क्या कहा भी सामने आ रहा है, उस पर भी जाना है। क्विक रिएक्शन। आप गठबंधन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दूसरे दल गठबंधन करेंगे, फलाना ढिमकाना ये वो, अरे भैया आज के विषय पे रहिए ना, बोलने दीजिए। ठीक है, आज के विषय पे संबंध बिल्कुल मुद्दे पे ही रहिए। राजीव गांधी जी को जो इतना अपमान करता है, शीला दीक्षित जी का जो अपमान करता है, चिदंबरम का अपमान करता है, उसके तारीफों के पुल बंधे जाते हैं। अच्छा ठीक है, कौन व्यक्ति है ये? राहुल गांधी कौन है? ये राहुल गांधी वो है जो शक्ति के ऊपर जो है ताना कसता है। शक्ति के साथ में लड़ाई करने के बाद कौन कर रहा था? मेरे हिसाब से तो शुंबा निशुंबा रक्त बीज चुंडा इस तरह से महिषासुर करते थे। तो क्या सामान्य आदमी, मेरे जैसा जो सामान्य आदमी है, वो ये सोचे कि इन लोग उन्हीं के साथी है जिनको हम महिषासुर कहते थे, जो शक्ति का विरोध करेंगे? यानी ये जो लोग जो, और आखिरी बात हिम्मत रखे, उन्होंने जो बोला ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी की याद आती है। और जो मधुशाला आपका जो है बेल और जेल मिल रहा है मधुशाला की, वो शक्ति है जो सरकार की शक्ति का दुरुपयोग करके आप लोगों ने देश के संस्थानों को कमजोर करने का कार्य किया है। उसका मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में जनता आपको देगा। लेकिन